अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। नाज़रीन इकराम, वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया गया है। ये बजट अप्रूव होगा या नहीं, लेकिन बात यह है कि अवाम इस बजट को सुनकर कितना मुतमईन है, कितना अवाम दोस्त बजट समझ रही है या फिर दुश्मन अवाम के लिए। खैर ये बात तो हम अवाम से ही चल के पूछेंगे कि अवाम क्या चाहती है। चलें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम शरीफ। शरीफ। जी। माशाल्लाह, मतलब रिपोर्ट जो है वो भी शरीफ ब्रादरान को ही दिया था। नहीं या सर, खुश हैं उन शरीफ ब्रादरान की? सर आप लोगों की हुकूमत चल कहाँ रही से है। खुश हैं सर? कैसे बजट खुश हैं? पेश आया है अभी तो। सर बिल्कुल बजट पेश आया है। लाइट में बजट उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, हाँ गैस पे उन्होंने पैसे बढ़ा हाँ। दिए, हर चीज़ पे पैसे बढ़ा दिए। ये आवाम दोस्त बजट है। इसे कहेंगे आवाम दोस्त बजट? नहीं है आवाम तो। बिल्कुल नहीं है। मेरी कुछ नज़र नहीं में है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आवाम दोस्त बजट ही नहीं है। कौन कह रहा है? महंगाई देखें, आप टमाटर देखें कितना महंगा हुआ है। हर चीज़ महंगी है भाई। अभी जो सिचुएशन है, अभी तो बजट क्लियर नहीं हुआ है, आपको लगता है कि बजट पास हो जाएगा ये जो अभी पेश किया भाई गया? इनके सबकी मिली हुआ है, सब मिलके साथ बैठे हुए हैं। इनको तो पास होना ही है। हो जाएगा। हर हाल में पास होगा ये। हाँ आप कुछ भी कर लें, आवाम की सुनी कब जा रही है भाई? हाँ। आवाम की सुन ही नहीं रहा कोई भी। कौन सुन रहा है आवाम की? आवाम कोई भी नहीं सुन रहा आवाम की। आवाम इस वक्त, अगर मैं बात करूँ आवाम की, आप बात करें आवाम किस हाल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है इस वक्त? बहुत मुश्किल में भाई, लाइट नहीं है, 12-12 घंटे लाइट नहीं है। किस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये हम जानते हैं भाई। माशाल्लाह बच्चे 3 आपके ये ही देखें हैं। माशाल्लाह, स्कूल की फीसें अभी हाँ। बजट आ गया, अभी क्या नाम है, एडमिशन इनके दोबारा करवाने हैं। जून जुलाई की जून फीसें। जुलाई की फीसें जमा करानी है, ये करानी है, अभी कुर्बानी करके हटे। हाँ। 10 मसले हैं भाई, ऊपर से इनका रोना, लाइट का रोना। अच्छा, इस लिहाज से अगर मैं देखा जाऊँ, अभी कुर्बानी की बात आपने करी, कुर्बानी भी बहुत सारे अब की बार बड़ा कम नजर आया, मतलब उसका हिस्सा भाई डाला और करनी लोगों तो ने। है ना, हाँ, वाजिब तो है, करनी वाजिब तो है बेशक, कुर्बानी। ऐसा ही है। तो कुर्बानी तो करी भाई, हिस्सा हाँ। लिया, पूरा जानवर लाते थे, इस दफा हिस्सा ले लिया, क्या करें भाई? करा तो मजबूरी करना तो है, लेकिन करनी यहाँ तो पे है। अभी जिस तरीके का हाल हुआ है भाई, अब जो बजट पेश होगा अगर क्लियर हो जाता है तो क्या हाल होगा भाई आवाम बजट का? तो क्लियर होगा। हाँ, इनकी सब फिर मिली क्या हाल भगत होगा का फिर आवाम का? ऐसे ही पिछले हैं, सब रो रहे होंगे, सब ऐसे ही घूम रहे होंगे भाई, सारे सब रो रहे होंगे। कोई ना, आवाम को पूछने वाला कोई भी नहीं है, चाहे वो नवाज शरीफ हो या कोई भी हो। हाँ। आवाम को कोई पूछने वाला नहीं है भाई, कोई ऐसा लीडर नजर भी नहीं आता। कोई भी नहीं है भाई। हमारी नस्ल में कोई भी नहीं है ऐसा बंदा कि जो आवाम का मुखलिस हो, दुआ आवाम दुआ से कर सकते हैं मेरे ख्याल बस सिर्फ दुआ कर सकते हैं बस, और बहुत- कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने बोला शरीफ नाम रखा है, हो सकता है शरीफ बिरादरान के फैन होंगे आप। भाई शरीफ नाम रखा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया। भाई क्या हाल है, खैरियत से? खैरियत है। सर अभी बजट पेश हुआ, कितना आवाम दोस्त बजट लग रहा है और कितना नहीं? आवाम दोस्त बजट होता तो यकीनन पब्लिक खुश होती। आप खुद भी इसी माशरे में रह रहे हैं और इसी माशरे में रहते हुए आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ क्या हिसाब मिल रही है और किस हिसाब से मिल रही है। आज मैंने यही प्याज और टमाटर भी लेते आ रहा हूँ और यही टमाटर मैंने बकरा ईद से पहले लिए तो मुझे 50 और 100 रुपये किलो मिल रहे थे। हाँ। अभी यही टमाटर मुझे 200 रुपये किलो मिल रहा है। और ये मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों में, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हाँ। आलू मतलब जो गरीब बंदे की नीड है, नॉर्मल जो खाने की ज़रूरत है वही पूरी नहीं हो पा रही ना। एक इकॉनमी के हिसाब से अगर देखा जाए, एक बंदे की जो भी तनख्वाह है नॉर्मली 30-40 हज़ार रुपये अगर वो कमा रहा है, मैं हमारे यहाँ तो जितने जो मिनिस्टर लोग जो बैठे हुए हैं ऊपर, इनको अगर एक गुजारने को दे देना कि 40 हज़ार में अपने घर चला नहीं के चला दिखाओ, सकते, कभी भी नहीं तो चला कभी सकते, भी 50,000 वो- रुपये में नहीं चला सकते। वो नहीं चला सकते। अब उनको इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बजट बनाना चाहिए कि वो गरीब बंदा जिसकी सिर्फ 40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो कैसे गुजारा करेगा अपने क्या घर लगता का। है कौन उनको बजट बना के दे रहा है, कौन सी तजवीज़ दे रहा होता है कि अगर इस तरीके से करेंगे तो मुल्क खरोस उतर जाएगा? आवाम तो पिस रही है। नहीं तो मेरिट पे तो अभी कुछ नहीं हो रहा ना। मेरिट पे क्या हो रहा है मुझे बता दें। अगर मेरिट पे कुछ हो रहा होता तो आज कौन वज़ीर आज़म बन के बैठा हुआ है और कौन सदर बन के बैठा हुआ है, आपको देख सकते हैं। अपना 30-40 हज़ार, चलिए मैं 50 हज़ार पे एग्जाम्पल लेता हूँ। 50 हज़ार में अपने गुजारा करके दिखाएँ, जिसमें आप 10 हज़ार बिजली का बिल दें, 5 हज़ार गैस का बिल दें। मैं मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक इकॉनमी स्कूल में जा रहे हैं, हाँ। मतलब बहुत अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे, जिसकी मैं तकरीबन 8 हज़ार रुपये उसकी फ़ीस पे कर रहा हूँ। इलाके में जो प्राइवेट स्कूल होता हाँ, है। प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल तो आप भूल जाए ना। गवर्नमेंट स्कूल वो पिछले 6 महीने पहले, बल्कि 4 साल पहले से वो बंद पड़े हुए हैं। उसमें कोई अभी टीचर भी नहीं आते। और हम तो जिस स्कूल से पढ़े हैं वो तो अल्लाह हाफिज़ है उस स्कूल का। और एजुकेशन भी तो मिले ना वहाँ पर हाँ। बंदे को, बच्चे को। एजुकेशन तो दूर की बात है ना, टीचर आएंगे तो एजुकेशन मिलेगी ना। बात टीचर सारी ही नहीं है। आते यहाँ पे तो उनको तनख्वाहें मिल रही है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से गुजारा करें। उनको असल में तो गुजारा हमने करना है, और हम कैसे गुजारा कर रहे हैं भाई। आप 50 हज़ार में मुझे वो बजट दिखा के दिखाएँ कि मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूँ। मुझे अपने घर का बिजली का बिल जमा कराना है, मुझे अपने गैस का बिल जमा कराना है। यार आप पेट्रोल में ले लें, मेरा डेली का तकरीबन 300-400 रुपये का पेट्रोल का खर्चा है। मुझे बताएं, अगर मैं 300 रुपये भी रख लूँ, 3,000 रुपये मुझे पेट्रोल के देने हैं, बाइक की मेंटेनेंस है, घर का किराया है,
आप नामुमकिन है। आप कैसे कर सकते हैं? आप अभी ये मैंने घर का राशन लेते हुए जा रहा हूँ, हाँ। मुझे बताएँ, ये मैंने 200 रुपए किलो टमाटर लिए हुए हैं, 100 रुपए किलो आलू लिए हुए हैं। मुझे बताएँ ना, इसमें गुज़ारा मैं कैसे करूँगा? अगर मैं डेली का, मेरे 4 रोज़ का बच्चे हैं, 1000 का खर्चा तो है ही है ही। 1000 2000 तो कहीं नहीं गए कहीं यार, नहीं गए, 1000 बिल्कुल। रुपए तो आप बहुत कम हाँ, बोल रहे हैं। बिल्कुल आप ऐसा ही है। उसके अलावा अगर आप डेली के खर्चे तो ये हैं 1000 2000 के, हाँ, जो मंथ के एंड पेट्रोल में ये हमने वो पैसे खर्च देने हाँ, ना, बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे पास वो तूफान बन के आ जाते हैं कि भाई ये इतने 1000 का गैस का बिल आ गया, इतने 1000 का बिजली का जो बिल आ बनना गया, ही बनना है, जो भरना ही भरना है, वो नहीं भरेंगे, आपकी बिजली कट जाएगी, हाँ। आप सर्वाइव करके दिखाएं कैसे कर नहीं सकते कर हैं? सकते। आप नहीं कर सकते सर्वाइव, आप कुछ भी कर लें, इस पैसों में मुझे गुजारा करके दिखाएं। मैं अपने पीएम साहब को, अपने सदर साहब को, जितने भी यहाँ पे मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, उन सबको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप मुझे 50,000 में अपना घर चला के दिखाएं। यकीन करें, मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा कि भाई मुझे करके दिखाएं गुजारा। वहाँ तो सारी मराद जो है वो फ्री उनको में मिल रही मराद होती भी हैं। फ्री मिल रही है ना, उनको तो पेट्रोल भी फ्री मिल रहा है, हाँ। उनको घर के राशन भी फ्री मिल रहे हैं, उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ भी गवर्नमेंट की इस्तेमाल हो रही हैं, जो गवर्नमेंट के पेट्रोल से इस्तेमाल हो रही हैं। आप मुझे बताएं ना, आपको कैसे, अब मुझे अपने घर बच्चों को खुद ही स्कूल से पिक भी करना है, खुद ही ड्रॉप भी करना है, और मुझे अपने घर के तमाम काम भी खुद ही करने हैं। इसके अलावा अगर इनके बीच में मेरा बच्चा कोई बीमार हो जाए ना, वो अलग है। तो वो तो आप फिर भूल ही जाएं कि अच्छा, उसका टैक्स आपको मेडिकल का भी मिल रहा है, एजुकेशन का भी टैक्स दे रहे हो आप? देना है, हर चीज़ का हाँ, देना है। लेकिन मिल क्या रहा है आपके पास? जब आपको ना मैं मजे की एजुकेशन बात मिल रही है, बताऊं, ना मेरी मेडिकल। तनख्वाह में से भी अब टैक्स कटना शुरू हो गया है कि भाई आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये, आप तो टैक्स देंगे। ये बड़े मजे की बात है कि वो 50,000 रुपये तनख्वाह देगा, और जो 10 मिलियन से ज़्यादा जिसकी तनख्वाह है ना, वो टैक्स ही देगा, वो एग्जेम्प्टेड में है। आप 50,000 कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं आप? आपको 50,000 भी नहीं कमाने। ये तो आप लिख के ले लें। आप किसी भी, आप गवर्नमेंट छोड़ दें, आप किसी प्राइवेट उसमें चले आएँ, अगर आपकी तनख्वाह 10 लाख से ज़्यादा है ना, आप उस पर टैक्स फ्री हैं, आप एग्जेम्प्टेड हैं। क्यों भाई? आप तो अभी जो लग रहा है, अभी जिस तरीके का टैक्स आया, अभी अगर ये जो बजट आया है, ये सब अप्रूव हो जाता है, तो फिर आवाम की क्या हालत होगी? अभी तो आप ये बता रहे हो कि ये टैक्स से पहले ही हालत है। पहले हालात हैं। टैक्स, अगर ये बजट अप्रूव हो भी जाता है, तो मैं तो उनसे सवाल करूंगा जो अप्रूव कर रहे हैं इस बजट हाँ। को, कि भाई आप उन पैसों में गुजारा करके दिखा दें जिन पैसों में हम गुजारा कर रहे हैं। क्लियर बात है। हाँ, सही अगर बात हम है। यहाँ पे डेली सुबह शाम खुद काम कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा काम भी कर रहे होते हैं हाँ। यार, इस तनख्वाह में गुजारा नहीं है। नहीं है, हकीकत हमें बात है पार्ट भाई। टाइम में यकीनन कोई ना कोई काम करना है, उसके अलावा हम लोग। इस महंगाई के अंदर हाँ। 1 लाख रुपए भी कम है, हकीकत हाँ। बात है। आप मुझे बताएं ना, आप दिन में 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, उसके बाद भी हम उसी माशरे में गुजारा कर रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग जो ज़िंदगी में कभी नहीं देखी हमने, वो गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। ऐसे ही है। अब आप इस बजट को लेके अगर ये बहस कर रहे हैं, मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दें कि यहाँ पर जिस सिनेरियो में हम लोग रह रहे हैं, हम एक तरफ तो वो बजट हमारे पास आता है जिसमें हम कहते हैं हमारी सिक्योरिटी पे इतने हाँ, अरब रुपए का बजट आ गया है, हमारी सेहत पे इतने अरब रुपए का बजट आ गया है, आपकी तालीम पे इतना अरब रुपए का बजट। आप मुझे बताएं वो यूटिलाइज कहाँ पर हो रहा है? अगर वो बजट हमारे ऊपर यूटिलाइज हो रहा है, तो हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं मिल रही? मेरी बाइक पिछले 6 महीने पहले चोरी हुई, मैंने उसकी एफआईआर कटवाने थाने गया हूँ। आप बिलीव करेंगे कि वो एफआईआर कटवाने के भी मुझे उनको पैसे देने पड़े कि भाई अल्लाह के वास्ते मेरी एफआईआर काट दो। एफआईआर काटने के पैसे काटने के थाने में पैसे पुलिस दिए, वालों को। हाँ। वरना आप सुबह 10 बजे मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे, सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक बैठा हूँ, तो उसके बाद उनको पैसे देने के बाद फिर वो एफआईआर कटिए, तो मुझे बताएं कि मैं कहाँ, किसके पास जाके रहूँ? पुलिस वाले वो बेचारे वो कहते हैं हमारे कुछ हाथ में साहब सो रहे हैं, साहब राउंड पर हैं, साहब फलन जगह पे। भाई वो साहब कौन है जो इस सब चीज़ों को देख रहे हैं? हम समझते हैं कि हम सिक्योर हैं, अगर हमारी सिक्योरिटी पे इतने अरब रुपये खर्च हो रहा है, तो हम सिक्योर कैसे हैं? हमारी चीज़ें हमसे चोरी हो रही हैं, मोबाइल हमसे छीने जा रहे हैं, बाइकें हमारी जा रही हैं। उसके बिल्कुल, अलावा अभी रही का सही कसर जो रह जाती है, वो रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस सार्जन ने रोक लिया तो वो फिर चालान करते हैं। परसों की बात मैं बता रहा हूँ, मैंने हेलमेट पहना हुआ, मेरे पास अपने गाड़ी के पेपर भी हैं, कागजात भी, सब कुछ था, ठीक है। मैंने उनको सब चीज़ें शो करा दी, उसके बाद वो कह रहे हैं लाइसेंस चालान तो कटेगा। मैंने कहा क्यों कटेगा भाई? कहते हैं कि आपकी गाड़ी की अगली नंबर प्लेट नहीं लगी। अगली नंबर प्लेट। मैंने बोला भाई ये तो मुझे इल्म ही नहीं है कि इतनी नंबर प्लेट भी होनी चाहिए। हाँ। तो कह रहे हैं आप न्यूज़ नहीं देखते? मतलब न्यूज़ देखने का टाइम ही कब है हमारे पास? हाँ। अगर हमारे पास न्यूज़ देखने का टाइम हो, हम सोचें कि 4 घंटे हमारे को फ्री मिल रहे हैं, हम टीवी के सामने बैठ जाएं देख लें, आपने इतना फ्री टाइम छोड़ा है हमारे लिए जो हम बैठ के देखें? यही परेशान हुई, अपने मसलों में देखे, अपने मसलों में देखें। अब वो चलें ठीक है भाई, उन्होंने क्या करा, मुझे उठा के 2 बंदों ने साइड में पकड़ के खड़ा करा, और 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने उठा के मेरी बाइक अंदर कर दी। जब तक मैं 550 रुपये का वो चालान नहीं भरूंगा तो मेरी गाड़ी नहीं जाए। अच्छा 550 रुपये का चालान तो अलग बात है, 500 रुपये का चालान, 20 रुपये उसमें सर्विस चार्जेस भी हैं। आप मजे की बात देखें, 20 रुपये सर्विस चार्जेस किस बात के? सिक्योरिटी, उस पुलिस वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही, या वो हमसे टैक्स नहीं ले रहे।
यार सोचने आप बिलीव करें मतलब हर जगह से लूटपाट मचाई गई हर यार। जगह माफी कोई बना हुआ है, एक लूट- जगह ऐसी लूट- छोड़ी हो इन्होंने जहाँ पे हमसे पैसे ना ले रहे हो ये पैसे ना ले रहे हो और मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। आपने जिस तरीके से सुना कि आवाम, अगर सिर्फ बजट की बात करें तो हर बंदा किस तरह से परेशान हुआ है। और भाई ने एक तालबा तो कर दिया है कि जितने भी बजट जो पेश किया है अभी, और उसके ऊपर जो इतने अमल दरामद करने से पहले खुद 50,000 रुपये का एक बजट बना के दिखा दें कि ये मामला होंगे, मैं ऐसे घर चलाऊँगा। अगर आपने चला लिया तो बड़ी बात है, मेरे ख्याल से फिर आवाम भी चला ही लेगी। लेकिन जो परेशानियाँ और जो मामला हैं जो दिख रहे हैं और जो सुनने में आया, ये तो मेरे ख्याल से नामुमकिन वाली बात है। अगर 1 लाख रुपए भी सैलरी हो तो बहुत मुश्किल है कि वो अपना घर चला सके। खैर, यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा बात करते हैं। चलें, बजट पेश किया गया है, क्या लग रहा है? आवाम दोस्त बजट लग रहा है या फिर नहीं? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान जब से बना है, जब से कोई एक बजट बता दें कि आवाम दोस्त हो, एक बता दें मुझे। कोई भी नहीं है। तो सर, दूध की राखी पे बिल्ले बैठे में, कभी बिल्ले ने भी कभी दूध की राखी की। ये सिर्फ मैं आवाम के लिए एक मैसेज दे दूँगा, खुदा रहा सोते रहें और मज़े करें, एंजॉय करें। और आप सोते रहेंगे तो ये मज़े करते रहेंगे। आप कुछ भी कर लें, सो ही रहे हैं आवाम हाँ का, बस सोते रहें। मैं यही कहूँगा, सोते रहें, सुकून से सोते रहें आप लोग, और रोते पीटते रहें। मैं आपके आगे रोऊंगा, आप मेरे आगे रोएंगे। बस यही काम रखें आप, जब तक आप तो फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखो जिन्होंने फ़र्क डाला है ना, देखो वहाँ पे कैसा फ़र्क आया। कश्मीर पे जी, कैसा फ़र्क आया। कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अगर कुर्बानियाँ देंगे तो तभी जाके कुछ होगा। मुझे बताएं, जो 45 से 47 से हार कर और कस्में हल्फ उठा के आए हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपको अच्छा बजट देंगे, अच्छी मराहत देंगे, अच्छी सहूलियात देंगे? क्या पॉसिबल ही नहीं है यार। अभी जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आवाम जो ज़िंदगी गुजार रही थी बजट से पहले ही, बड़ी जी। बुरी हालत थी आवाम की। मैंने जी। प्रोग्राम भी किए बहुत सारे। जी। एक तो वैसी मुश्किलात में मुब्तला थी। अभी जो बजट पेश आ रहा है उससे तो आवाम मेरे ख्याल से डर गई है। क्या लगता है अगर ये बजट पेश होता है तो क्या अभी सिनेरियो सामने आएगा? क्योंकि टैक्सेस तो हम वैसे भी पहले ही बहुत सारी चीज़ों पर भर रहे थे, अभी तो सर, मजीद आप- टैक्सेस की भरमार भी आ गई है। बात यह है कि मैंने आपको बताया, किस चीज़ पे आप बजट नहीं दे रहे हैं, किस चीज़ पे आप टैक्स नहीं दे रहे हैं। आप माचिस की तीली से लेके आप पेट्रोल, किसी भी चीज़ को, सब चीज़ पे दे सब। रहे हैं ना। और हर चीज़ पे एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, दुगना तिगना टैक्स लिया जा रहा है। फिर किस चीज़ का टैक्स? मिल क्या रहा है आवाम को? आवाम को मिल क्या रहा है? आवाम को, हमारे को और आपको इतना बांट दिया गया आपस में कि ना हम इकट्ठे होंगे, हम सोते रहेंगे, ये मज़े करते रहेंगे। परेशानियों में, इन चीज़ों में, बिलों में। आप मुझे बताएं, किसी की 2 दिन बिजली चली जाए तो उसकी अपना लाइन काट देते हैं ये लोग। एक दिन उसका बिल लेट हो जाए, लाइन काट देते हैं। मुझे बताएं, आवाम पहले ये होता था कि ला था कि 3 महीने तक अगर आदमी बिजली का बिल नहीं भर रहा तो उसको रियायत मिलती थी। चलो वो किसी ने किसी तरीके से भर। खुदा की कसम, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो बच्चों के जेवर बेच रहे हैं, कोई पता नहीं घर की ज़रूरियात की चीज़ें बेच के बिजली के बिल भर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने खुद देखा है ऐसा। बिल्कुल तो बस, तो फिर आप बात ही ख़त्म हो गई बिल्कुल। कि आप मुझे बताएं किस चीज़ के हुक्मरान है ये? इनका क्या हक है भाईजान? ये हमारे हुक्मरान नहीं है। मैं आपको कोई भरोसा, कोई यकीन कुछ भी नहीं है। सर, मैंने बताया ना कि दूध की राखी में बिल्ले को बिठाओगे, कभी बिल्ला भी दूध की राखी करेगा? आवाम को बेदार करने वाले खुद बेचारे सो गए। खुद सो अल्लामा गए। इकबाल साहब सो गए, कायद आज़म साहब सो गए, जो अब कोई हमारे ऐसा लीडर नहीं रहनुमा थे। एक लीडर है इंशाल्लाह, इससे हमें उम्मीद है। हाँ। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, हम्म। तो मैं इससे सिर्फ मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, ये पाकिस्तान की बात करता है, ये गरीब आवाम की बात करता है। और जो इसकी ये क्या कोई भी करेगा वो हम उसके साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिस तरीके से आपने सुना कि आवाम के क्या जज्बात थे और जिस तरीके का बजट अभी सामने आया है और आवाम क्या सोच रही है उस बजट को लेकर, भी आपने सुना। आगे और भी बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। तो हमें पेंशन वगैरह में, सैलरी वगैरह में, हाँ, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए। अब प्राइवेट में भी बढ़ना चाहिए। हाँ। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है कि रिलीफ मिलेगा। हाँ। बाकी देखते हैं, अल्लाह मालिक है। रिलीफ मिलेगा। गवर्नमेंट को मिलेगा। आपकी गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, प्राइवेट प्राइवेट है। प्राइवेट वालों को भी देना चाहिए, बढ़ाएं वो सैलरी वगैरह प्राइवेट के भी। लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरे नहीं, ख्याल वही मानते नहीं हो गवर्नमेंट की बात। वो लोग से। तो प्राइवेट तो है, मतलब गवर्नमेंट की बात मानते नहीं। अभी जो सिचुएशन चल रही है, जी। इस तरीके का बजट पेश है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है वो लग तो रहा है कि भाई आपने जो गवर्नमेंट के लिए वो कर दिया, प्राइवेट वाले वहीं के वहीं रुके हुए हैं। 50-60 हज़ार, 60-70 हज़ार सैलरीज के अंदर किस जी, तरीके जी, से जी। इंसान गुजारा कर रहा है। अभी बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। सैलरियाँ बढ़ा नहीं रहे प्राइवेट वाले, बस वही है 30-35 ज़्यादा बढ़ाते ही नहीं है। अब ये है कि बस हालात तो आपके सामने ही है। अल्लाह मालिक, जी। अल्लाह मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बजट अभी पेश किया गया है, क्या लग रहा है कि इतना आवाम दोस्त बजट है या नहीं है? यार बजट तो
महंगाई है, महंगाई है, तो हाँ। आवाम परेशान है बेचारी। एक तो क्या बजट से पहले भी परेशान हाँ, थी और वैसे बजट ही के बाद तो- मजीद परेशान हो गई। बिल्कुल परेशान है, महंगाई तो हुई। सिलसिला आवाम को परेशान करने वाला ही है। मतलब आवाम को रिलीफ तो नहीं मिल रहा। हाँ। आवाम को अगर रिलीफ मिला जाए तो मार्केटों में इतना सन्नाटा ना हो। आप हटाना वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं कि मार्केटों में सन्नाटा हाँ। कितना आवाम की परेशानी के ऊपर। अगर आवाम परेशान नहीं होगी तो मार्केट फुल चलेंगी। ऐसे ही तो है ना, अभी जो बजट आया है उसको उस पे क्या कहते हैं? बजट का इशू है। हाँ, बजट अगर अभी तो आवाम clear की नहीं हुआ है रिलीफ में वो। होगा, हाँ, बजट पास अगर नहीं हुआ है। आवाम की रिलीफ में होगा तो आवाम खुशहाली में होगी। हाँ। अगर आवाम की रिलीफ में नहीं होगा तो आवाम तो परेशान ही है ना भाई। ऐसे परेशानी बजट है। का क्या फायदा। हाँ, ऑलरेडी बिजली से, गैस से, बच्चों की फीसों से हाँ। आवाम वैसे ही परेशान है। घर का रेंट, घर का रेंट है, मिसाल के तौर पे गैस का बिल, पेमेंट इतनी है नहीं, तनख्वाह इतनी लोगों की है नहीं, बिल्कुल ऐसे। वैसे ही परेशान है। ये बात सारी ऐसी है कि हमारे हुक्मरान थोड़ा सा रिलीफ दें आवाम को हाँ। तो परेशानी देंगे, लगता है देंगे। मुश्किल, इनके बस की बात नहीं, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं है। इनके बस की बात नहीं। इनके पेट से बचेगा तो आवाम को रिलीफ देंगे, नहीं तो नहीं बचेगा। ये ईद के सीजन होता है ना, छुट्टियों में होते हैं सब। हाँ। कसाई भी छुट्टियों में, मुर्गी वाले भी छुट्टियों में। अभी ईद गई है तो समझ लो आप पहली तारीख के बाद सेटिंग में आएगा काम। अब बजट भी तो आ रहा है अभी, जो पेश हुआ है अभी, कह तो रहे हैं, और पास होगा नहीं होगा, कितना लग रहा है कि आवाम के लिए बेहतर होगा वो बजट अल्लाह बेहतर जाने, अच्छा है आवाम के लिए बेहतर हो। है। अभी तक तो बुरा ही बुरा हो रहा है। बुरा बुरा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद अच्छी गुजरी? अच्छी तो नहीं गुजरी, बस गुजर गई। गुजर गई, खैरियत? बस हालात यार, महंगाई। हालात हम पहले- बात भी इसलिए कर रहे हैं, बजट पे बात कर रहे हैं। ईद से पहले भी एक बजट सुनने में आया होगा जो पेश किया गया था, अप्रूव तो अभी होगा, लेकिन क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? उसको सुन के तो कहीं ईद परेशानी में नहीं यार, गुजरी? इसको सोच के तो और ज़्यादा वाकई में गुजरी, क्योंकि रही से ही जो कसर थी इन्होंने इस बजट में पूरी कर दी। क्योंकि हमारे जैसा लोग जो सैलरी वाला तबका है वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा था। हालात ऐसे थे कि अब तो बच्चों की एजुकेशन छुड़वाने की नौबतें आ रही हैं यार। हालात ऐसे हैं, अब बंदा पहले तो अपना जो है वो सोचता था कि यार कुछ आगे करेगा, आगे कुछ सेविंग्स कर लेगा। सेविंग्स तो अब बहुत दूर चली गई। करंट हालात में ये था कि हम अपने घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो रहे थे। हाँ ले बंदा वो बहुत मुश्किल है, बच्चों को खिला ले। क्योंकि यूटिलिटीज़ जो बिल हैं, हाँ। खास तौर पे जो यूटिलिटीज़ बिल हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही जो है ना वो जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी है। अभी मैं सबसे ज़्यादा लोगों से बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे ख्याल से यूटिलिटी बिल्स में बहुत किया है, ज़्यादा, क्योंकि बहुत उसमें ज़्यादा, टैक्सेस हैं बहुत मेरे ख्याल से। बहुत हैवी किस्म के टैक्सेस हैं। यानी कि लास्ट मंथ जो है हमने जो गैस इस्तेमाल करी थी, सुई गैस, उसमें जो बिल आया हमारा 1600 रुपये आया, और इस मंथ जो है वही बिल 14,000 रुपये चलाई है। 14,000 रुपये? 14,000 रुपये चलाई है। क्यों? क्योंकि वो कोई इन्होंने एक स्लैब बनाई हुई है, तो उसमें गैस में भी कुछ यूनिट्स वगैरह हैं, उससे ऊपर चलाई है, तो तकरीबन 6,000 रुपये टैक्स वो लग भर गया। नहीं बनने। वो भर नहीं बनना। कुछ जब भी कर हम लो। उसके ऑफिस गए तो वो कह रहे हैं आप किस्तें करवा लें। हम्म। भाई हम आपके फजूल में कर्जदार क्यों हो जाए? हम तो कर्जदार हो रहे हैं ना एक सही तरीके बात से। आप यार भरने तो है ही आपने, मगर ये कि आप किस्तें करा लें। ये रियायत दे रहे हैं। ये रियायत तो नहीं है, ये तो पैसे तो कोई डिस्काउंट तो हमें दे नहीं हाँ। रहे किसी किस्म का। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन बुरी है। अब पता नहीं है जब अप्रूव होगा बजट, उसके बाद सिंध के जो बजट अप्रूव होंगे, जो भी हाँ। पेश होंगे, वो तो उनको पता नहीं एक तो गवर्नमेंट सैलरीज हाँ। वालों को तो चलो एक बेनिफिट ऊपर से कोई रिलीफ भी नहीं दिया ना उन्होंने हाँ। किसी किस्म का। कोई सैलरी में भी कोई एक अच्छा इंक्रीज वो भी मिलता है तो वो गवर्नमेंट वालों को मिलता है। प्राइवेट जो हमारी प्राइवेट फर्म्स हैं उनमें तो कोई इम्प्रूव भी नहीं है। यहाँ तो कैश में सैलरीज मिल रही हैं लोगों को, तो क्या आप उसमें जो है उन इदारों से कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि भाई टैक्सेस कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इदारे हैं, हमारी अपनी फर्म्स हैं जो कैश में सैलरीज दे रही हैं। हाँ। तो जो बहुत कैश सारे में दे रहे हैं, तकरीबन अब यही हो गया तो बिल्कुल। कैश में जो सैलरी दे रहे हैं भाई उनकी अकाउंटेबिलिटी का है, उनसे कौन पूछ रहा है कि उनका कौन हिसाब देगा उनकी चीज़ों को? तो बहुत बुरे हालात हैं। बस अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है भाई कुछ बेहतरी आ जाए। एक बात पूछना चाहूँगा, आपने जिस तरीके से बताया अभी सिनेरियो तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, और जो आपने मामला करे कि बच्चों को जो एजुकेशन से हटाने का भी एक अभी सामने सिनेरियो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान के पास होगा तो बोलेगा सबसे पहले मैं खिलाऊँ। ऐसे ही क्रॉस तो ये कटिंग उसके कर रहे हैं बाद, ना अपने हाँ, बजट बिल्कुल। में, तो कटिंग कर रहे हैं, पूरा करने की कोशिश कर Cutting रहे कर रहे हैं। अगर इस तरीके का हालात रहे, बजट भी अप्रूव हो जाता है तो क्या देखते हैं आगे? भाई हालात अगर ये अप्रूव हो गया तो फिर तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा, जो ये लाखों की तादाद से लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं ईयरली, आप देख रहे होगे इतनी तेज़ी से। तो अब हम बस भी उसके यही लिए भी तो सोच पैसा रहे हैं चाहिए। यही सोच रहे हैं कि भाई घर बार बेच के चले जाएंगे यार, हाँ। क्या करेंगे? क्योंकि इस तरीके से तो यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ गुजारे के हालात ही नहीं है, क्योंकि सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं यार। आने वाली कंपनीज नस्लों का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप? जहालत की तरफ जा रहे हैं हम। बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो करा नहीं सकते भाई। बात यह है कि बस ना बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा कर सक रहे हैं। अपनी तो गुजर गई, हमारे माँ बाप ने तो अच्छी गुजार दी हमारी, जैसे जैसे करके हमें पढ़ा दिया, ग्रेजुएट करा दिया, मगर आगे तो अब समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि स्कूल्स पे आप बर्डन देखें ना यार, अभी नया ईयर लगता है तो हर स्कूल जो है 2 बच्चे अगर स्कूल गोएंगे तो 50 से 60 हज़ार रुपये ले लेते हैं वो लोग।
कॉफीज ही। भी दे रहे हैं, स्टेशनरी भी दे रहे हैं, उसकी मद में वो खरीदनी भी आपको वहीं से है। वो खुद ही दे रहे हैं कई ना, बार, वो हाँ, तो सिर्फ आपको एक हाँ। वाउचर बना के दे देते हाँ। हैं कि ये बैंक में जाके सबमिट करवा दो। हाँ। तो भाई कहाँ से सबमिट करा दें? हाँ। हमारी कोई सैलरी थोड़ी बना रहा है उन महीनों के अंदर, हमें तो कोई अमाउंट मिल रहा है। और जो गवर्नमेंट एजुकेशन पे इतना पैसा लगा रही है, जो कहाँ टैक्सेस लगा ले रही रही है है, यार? वो जो अभी बजट के अंदर आया है ये कि भाई पहले वो एजुकेशन पे इतना एक दिया दफ़ा है। हमने अवेल किया था, वो गवर्नर हाउस से राशन मिल रहा था, बोल रहे थे यार वो राशन मिलेगा। एक दफ़ा गए लेने के लिए, उसके बाद कुछ भी नहीं पता कहाँ गया कुछ। दोबारा गए तो वो अपने अपनों में वो गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको लोड होके मिल रहा है। अभी वो कह रहे हैं गवर्नमेंट 300 यूनिट नीचे वालों को सोलर देंगे। हाँ। कहाँ देंगे? कोई तरीकेकार बताया उसमें कि मिलेगा किसे? बेखातिर दिखाने के लिए सिर्फ बोलने के टीवी पे आ बस गए। यही है भाई, ये मजीद बजट अप्रूव होगा तो और महंगाई है, पिसते रहेंगे, रोडों पे निकलेंगे नहीं तो यही हालात रहेंगे हमारे। और हालात रहेंगे। आपने सुना यहाँ पे आवाम किस कदर परेशान नजर आती है। मेरे ख्याल से जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, कोई बंदा मुतमईन तो नजर नहीं आता, हर बंदा परेशान है। और मेरे ख्याल से बजट का सुन के मजीद परेशान हो गया। यहाँ हम आगे और भी लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनका क्या हाल है। लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ ही। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन किराम। हम इस प्रोग्राम में आज बात कर रहे हैं कि जो अवामी बजट जो पेश किया गया है हुकूमत की तरफ से, वो कितना अवामी बजट है और कितना नहीं है। अवाम कितनी खुश है, कितनी खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? सर क्या कहना चाहेंगे बजट के बारे में जो पेश किया गया है? बजट के बारे में मसला ये है कि गरीब को क्या रिलीफ मिला? गरीब को किसी तरीके से कोई रिलीफ ही नहीं मिला। मजीद और टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। गरीब आदमी तो वैसे ही दफ्तर चला जा रहा है। टैक्स जो सही मानों में बड़े लोगों पे लगना चाहिए, हाँ। अमीरों पे लगना चाहिए। गरीब को तो रिलीफ देना चाहिए। तो क्या आप अभी क्या लगा, मेरे ख्याल से आपको लग रहा है कि ये इस बजट से जब ये हो जाएगा, पास हो जाता है, उस वक्त क्या कंडीशन होगी फिर? अभी कंडीशन क्या, और गरीब धंसता चला जाएगा। कोई मसला और नहीं है कोई इस हुकूमत से कोई कि यार जितना बजट ये को टैक्सेस ले रही है कि कल को हमारे लिए कोई अच्छा कर दे? नहीं, कुछ भी नहीं करेगी अच्छा। अच्छा, कुछ नहीं होता अच्छा। भरोसा 70 साल से नहीं हो रहा तो अब क्या होगा? पाकिस्तान और कराची ख़ास तौर पे वो जगह है जो 90% टैक्स अदा करता है, मगर फ़ायदा कुछ भी नहीं है। 70% तो कर रहा है, 75% सही है, कोई फ़ायदा नहीं कोई है। फ़ायदा नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे, बजट पेश हुआ है अभी, हर आदमी परेशान है भाई, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। बहुत अब बजट जो पेश किया गया वो कोई आवाम उससे रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलने वाला, ऐसा कोई बजट में कुछ अल्लाह नहीं है? मारे की उम्मीद है, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। उम्मीद तो है, उम्मीद है। हाँ इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह पाक करे खैर करे, अगर कुछ हो जाए बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी बजट पेश हुआ, क्या कहना हाँ। चाहते हैं? अभी पास तो नहीं हुआ, अप्रूव तो नहीं हुआ है, लेकिन देखो- क्या सुना तो होगा आपने। सुना तो है, लेकिन बात ये है कि लोगों की इतनी आमदनी है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। बिजली के बिलों का क्या हाल है, पानी के टैक्स अब आ रहे हैं, पानी वो नहीं मिल रहा है, हर चीज़ नहीं मिल रही है, गैस वो नहीं मिल रही है, क्या है? आप बताएं, हुकूमत सही है? आप मुझे बता दें, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं भी आवाम हूँ, मुझे तो नहीं समझ में आया। हाँ, लेकिन नहीं मैं- समझ में नहीं आया, क्यों हाँ। नहीं आया? यूँ ही है कि जब आवाम परेशान है, हर हाल में सुख का सांस ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा? हाँ। फ़ायदा तो नहीं है ना, ऐसे बजट से क्या फ़ायदा? आवाम को रिलैक्स मिलना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, वो कोई चीज़ नहीं है। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर और जो पेंशन के ऊपर जो मेरे ख्याल से मजीद जो बढ़ाए हैं, वो तो वो तो प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट में थोड़ी वही बात है। ये तो सिर्फ कहने की बात है, बढ़ गए भी बढ़ गए, बस। हाँ। जब आएंगे पता लगेगा जब क्या होगा। जब क्या होगा? जब अभी क्या जो होगा? बजट सुना होगा उससे क्या हाँ। दिमाग में है, अभी क्या दिमाग सोच में रहे ये हैं? है कि भाई जो हम तो वैसे भी बेरोजगार आदमी हैं, हाँ। समझे ना, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे हम अफोर्ड करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, बजट अभी सुनने में आया होगा, सुना भी होगा, बजट जो अप्रूव तो सर, नहीं हुआ, लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि बजट सिर्फ ये अपने लिए बनाते हैं, हमारे लिए नहीं बनाते। ये तो सिर्फ अय्याशी के लिए आए हैं, अय्याशी कर रहे हैं आवाम से। भाई 70-72 साल में ना आपने पानी का मतला, ना बिजली का मतला, ना गैस का मतला, किस बात की लीडरशिप कर रहे हो भाई? कौन हो तुम? अबे जानवर समझ रखा है तुम लोगों ने। तुम आओ तो सही, बगैर गार्ड के, बगैर फोर्सेस के आओ, अपने पब्लिक में आने की अपनी रैप को पूछो, फिर तुम्हें अपनी औकात का परिचय दे लेगा तुम्हारी औकात है क्या। तुम तो आते हो गार्डों के साथ, उसके साथ आप बीच मजमे में आओ, पूछो कि मेरी क्या शख्सियत है, मेरी क्या है। वो भी आते हैं, नजर आता है। अरे भाई ये असल में मैं समझता हूँ हम लोग जो है ना, अगर यहाँ से कोई यहूदी खड़ा हो जाए ना, उसको वोट देंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बन के शायद हमें कुछ डिलीवर कर दे, लेकिन अदरवाइज एज ए मुसलमान ये इंतहाई दर्जे के गंदे और खलीज लोग हैं। इनको कोई वो नहीं है कि हमें जवाब देना है। अल्लाह ने हमें इस मनसब पे पहुँचाया है तो हमें इसका जवाब देना है।
लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए। हर चीज़ का एक टाइम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको, आप हुक्मरानों को हिदायत दी नहीं है, आपसे हिदायत छीन ली है। जो बस और खुद के इनके पास जो मराद हैं, जो गवर्नमेंट्स के पास जो मराद हैं, वो तो कम नहीं हुई है मेरे ख्याल से। वो तो उसके कम ऊपर है। तो- मतलब आप ये देखें ना, आप सिर्फ बताएं कि इतनी उसके अंदर कितने सालों तक नवाज शरीफ आ गए, जरदारी आ गए, कौन सा मसला आपने हल करा? बताएं सारी ना। हुकूमतें बदल गई हैं। सारी हुकूमतें बदल गई, सबको सिर्फ check कर लिया। अपनी अय्याशियों के लिए आ रहे हैं, अय्याशी करने आ रहे हैं, आवाम तक कोई डिलीवर नहीं है। कि जो आपने बजट सुना होगा और अगर ये क्लियर हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो क्या हालत होगी आवाम की, क्या कंडीशन होगी आवाम की, देखिए क्या आवाम सोचेगी को आवाम? तो देखें, आवाम को तो इन्होंने डाइवर्ट कर दिया। ये बिजली और पानी और अपने मसलों में अड़ते रहे और कुछ भी ना करें ये। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो है जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक वालों के लिए कर रहा है, लेकिन जाहिर है आवाम को इतनी उसमें अय्याशी में डाल दिया है। अय्याशी की से मुराद ये कि उनके अपने मसले इतने टेढ़े कर दिए हैं। और आप ये देखें कि कोई भी जो है ना डिलीवर देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी हुकूमत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। किसी आवाम का तो किसी ने सोचा ही नहीं कि यार 72 साल में किसी बोला। मैं समझता हूँ कि यहूदी हम पे हंसते होंगे, अपनी आवाम को साले कुत्ते बिल्लियाँ समझ रखी है, कीड़े मकोड़े समझ रखे हैं, वो हम पे हंसते होंगे। ये हम हुक्मरान हम पे हंसवाते हैं और अपने आप को भी वो पीछे से आपको पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन पीछे से आपको गालियाँ भी देते होंगे कि यार इतने इस तरह के लोग हैं कि अपनी आवाम के लिए आवाम के लिए कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं कर रहा। फकीर खड़े हो गए, आम आदमी फकीरों की तरह तो हो गया है। इस बजट में जो भी बजट आया है ना, आवाम के लिए परेशानी का सामना बना है। तो आवाम को बिजली, गैस, पानी के मसलों में दबा के रख दिया है, बिल्कुल उससे आवाम निकल ही नहीं रही है। टैक्स लगा दिए इतने, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिए। ये तो ऐसा नहीं हो सकता नहीं। अब इलेक्ट्रिक गरीब आदमी की इनकम, सोर्स ऑफ इनकम इसकी कम है और उसके बिल इतने इतने आ रहे हैं, वो क्या चलाएगा अपना घर? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, हुकूमत को कुछ देखना चाहिए, इस पे अमल करें। अभी और इस कंडीशन में अगर मैं सिर्फ बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्या अभी आवाम की क्या कंडीशन है, कितनी बुरी कंडीशन है, आप क्या बता लेकिन क्या देखिए? आवाम को सिर्फ देखिए खाने पीने के लिए चाहिए, रोटी सही है, खाने पीने की सस्ती चीज़ें मिल जाएं, वो अपना पेट भर लें, सही है। तालीमी मेयार को आप कंट्रोल कर लें, तालीमी मेयार आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। दिफाई पोजीशन पे आप बजट उनको बढ़ाए जा रहे हो, तालीमी निज़ाम ख़त्म कर रहे हो, उसका बजट कम रखा है आपने, सही है। और चीज़ों पे महंगाई दर टैक्स लगा दिए आपने, ये क्या है तरीका? कोई तो तरीका नहीं है ना यार। क्या कहना चाहेंगे अगर मैं आप लोगों की बात करूं, हमारे हुक्मरान देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? इन हुक्मरानों को बार बार चांस मिला है, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, इन सबको चांस मिला है। मिला है, सबको मिला है। क्या किया इन्होंने? कराची को आपने बिजली में अंधेरों में डुबा दिया, ना पानी है, गैस के बिलों में आवाम को डाल दिया है, टेंशनें इतनी बढ़ा दी हैं, खुदकुशी लोग कर रहा है, इसका अजाब किस पे जाएगा? सही बात है। यहाँ पे खुदकुशी का रेशो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जिस तरीके से आवाम ने बोला कि भाई आवाम का कुछ नजर नहीं आ रहा है, टेंशन से ही हद से ज़्यादा परेशान हुआ देख नहीं रहा बंदा। ये चल रहा है। भाई महंगाई अगर कर रहे हो आप तो सोर्स ऑफ इनकम लोगों की बढ़ाओ, बढ़ा हाँ, तो बिल्कुल हकीकत बात है। प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां खून निचोड़ रही हैं और उनकी इनकम नहीं बढ़ा रही हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो पे, कमाता था ना बंदा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनकी तनख्वाहें आप बढ़ा देते हो, सही है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों में तनख्वाहें नहीं बढ़ती। ये बताओ, प्राइवेट कंपनियों में तनख्वाहें नहीं बढ़ती। कोई पूछने वाला तो नहीं है, देखें, कोई वफाक कानून को भी नहीं तो है। बोले कि हाँ। कंट्रोल करे कुछ नहीं है। और देखे, कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से आपने बताया कि भाई यहाँ पे आवाम जितनी भी बोलिए कि भाई गवर्नमेंट की तरफ जो है वहाँ पर तो सैलरीज बढ़ाती हैं, लेकिन प्राइवेट इदारों के अंदर अभी भी सैलरीज नहीं बढ़ी हैं। वही 30-35 हज़ार रुपये जो है वो इनकम चल रही है। वहाँ पे बोलते हो गया था कि भाई 40-50 हज़ार रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अभी भी जितनी भी फैक्ट्रीज या फिर प्राइवेट इदारों में लोग काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज उतनी ही कम है और मेरे ख्याल से उनका घर चलाना उतना ही नामुमकिन नज़र आता है कि 35-30 हज़ार में, 40 हज़ार रुपये में, अगर 50 हज़ार रुपये में भी आप एक बजट बनाएं घर का, नामुमकिन बात है। इस महंगाई के अंदर बहुत मुश्किल है। खैर यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। परेशान तो हर कोई नज़र आता है, इस बजट से कितना डर गए हैं ये तो शायद आपने सुना उनकी ज़बानी। चलते हैं हम उनसे पूछते हैं। बजट के हवाले से आपने बात की। बजट जो आया है, पाकिस्तान में जो लोग पैदा हुए हैं उनको जीने की कीमत देनी होगी। बजट अवामी उमंगों के मुताबिक कभी पिछले 72-75 साल में आया नहीं है, इस दफ़ा भी नहीं आएगा।
लेकिन अगर जिंदा रहना है तो देना है, ये सब भुगतना होगा। भुगतना भी पड़ेगा। अभी जो भुगतना। बड़ी वर्स्ट कंडीशन हुई है आवाम की, जिससे पूछ रहा हूँ, डरा हुआ भी है। मतलब जो बजट पेश हुआ है, कह रहे हैं यार ये पास हो गया था क्या होगा, लेकिन बड़े परेशान नज़र आ रही है आवाम, क्योंकि पहले से ही परेशान थी महंगाई से, बिजली के बिलों से, इधर उधर से। अभी क्या समझते हैं आप अगर ये बजट मैंने जो एक बात कही उसमें सारी बातें खत्म हो गई मेरे कि जिंदा ख्याल से रहने की कीमत देनी देनी होगी। तो है, ये हमसे हमारी मर्जी से तो नहीं की जा रही है, हमसे तो हम पे मुसलत किया जा रहा है, हर चीज़ हम पे मुसलत की जा रही है। जैसे हुक्मरान हम पे मुसलत किए गए, वैसे ये बजट हर साल हम पे मुसलत किया जाता है। इसके बाद मिनी बजट, सहना इसके भी है। बाद बिजली के बिल, उसके अंदर टैक्सेस, उसके बाद हमें वो सहूलतें नहीं मिल रही हैं। मैं एक टैक्स पेयर हूँ, इस मुल्क में टैक्स देता हूँ, लेकिन आप यकीन करें जब टैक्स का नोटिस जब आता है तो उस नोटिस का जवाब देने के बाद भी मुझे पेशी पे पेशी भुगतने होते हैं। अब ये अगर टैक्स के अंदर टैक्स नेट में लोगों को बढ़ा रहे हैं तो कैसे टैक्स पे करें लोग? टैक्स तो हर आदमी दे रहा है। हाँ। एक बिजली के बिल के ऊपर भी तेरा टैक्स दे रहे हैं, तो टैक्स तो बात इसकी दिल्ली में भी दे रहा है, हर जगह। सब जगह तो टैक्स। मैंने आपसे एक जो बात कही वो किस्सा मुख्तसर, जीने की कीमत देनी होगी इस पाकिस्तान में। भाई ने बोला कि जीने की जो कीमत है वो अदा करनी पड़ रही है, जो अब इस वक्त हमारे पे जो है वो मार है टैक्सेस की, और जो बजट जो है ख़ास तौर पे उसकी। खैर यहाँ लोगों के बड़े सख्त जुमले और सख्त नाराज़ नज़र आते हैं इस हुकूमत से, और जो आने वाला जो बजट पेश किया गया उससे। या हम और भी लोगों से बात करेंगे, ज़रा उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या हाल है। लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं और उनका हाल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं भाई? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। सर अभी ईद से गुजर गए, लेकिन इससे पहले आपने एक चीज़ सुनी होगी, जो बजट पेश किया जा रहा है और अप्रूव होगा नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो हो ही जाएगा, लेकिन क्या कहना चाहेंगे उस बजट के हवाले तो से? ये अप्रूव होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सैलरी पर्सन है इनके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं। जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं उसी के ऊपर और टैक्स लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता कि जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर आप टैक्स और लगाएं। जो टैक्स देता है उसको रिलीफ दिया जाता है बल्कि, मगर हमारे गवर्नमेंट में, हमारे मुल्क में अंदर ऐसा ही होता है कि जो टैक्स दे रहा है उसी के ऊपर और लगाया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो ये गवर्नमेंट जो अपना प्रोटोकॉल्स है इनका, ये इनको कम करना चाहिए। गाड़ियाँ इनकी इतनी आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो हाउस है उसके लिए बिल पास हो चुका है, भाई उसके लिए आपको कम करना चाहिए। आप हमें ही क्यों रगड़ते जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हो गया, आवाम के ऊपर ही बोझ क्यों डालते जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक हो गया, ये सब हो गया, ये फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे हमें रगड़ा जा रहा है। हर चीज़ पे हम उनको टैक्स दे रहे हैं। अगर हम हर चीज़ पे टैक्स उनको दे रहे हैं, उसके बाद भी हम पे क्यों टैक्स लगाया जा रहा है? और अगर टैक्स ले भी रहे हैं आप, मैं बोल रहा हूँ 100 रुपये के ऊपर 50 रुपये आप टैक्स लें, तो आप दे क्या रहे हैं हमें टैक्स के बदले? डिलीवर क्या कर रहे हैं आवाम को? आप बाहर के मुल्कों में अगर टैक्स दिया जाता है उनको सब कुछ दिया जाता है। यहाँ पे बिजली मैं खुद ले रहा हूँ, बच्चों को मैं खुद स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, हॉस्पिटल के लिए मैं खुद जा रहा हूँ, तो आप क्या मुझे दे रहे हैं? आप मुझे पाकिस्तान में रहने के पैसे दे रहे हैं। पाकिस्तान हमारा भी जितना इनका है उतना हमारा। ये मुल्क जो है ये बिल्कुल ऑटो पे चल रहा है, हुकूमत हो या ना हो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। 200 रुपये दूध था, 220 रुपये दूध हो गया, पता ही नहीं बिला वजह का क्यों हो गया भाई। हालांकि पेट्रोल हुआ है कम, चारा हुआ है कम, 220 हो गया, कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं है। तो जब तक इधर रह सकते हैं भाई रह रहे, जब हिसाब किताब हुआ तो बाहर निकल अभी जाएगा। दिमाग बना लिया बाहर जाने का। बाहर वैसे तो बहुत सारी जो है यूथ है हमारी, वैसे ही बाहर जाने का सोच रही है। अगर मैं आपसे बात करूँ आने वाली जनरेशन को, क्या एक सोचते हैं उनके बारे में, अगर ये अपनी यूथ के बारे में, जो आपके भी छोटा भाई हुआ है या फिर आने वाली नस्ल? मैं तो अब मेरे पास अगर हुआ तो मैं तो निकल ही जाऊंगा, मगर जो मेरे आने वाले होंगे तो मैं उनको पहले ही निकाल दूंगा भाई, इधर तो रहना ही नहीं है। मतलब आप क्या सोच सकते हो? अब मतलब अगर सियासत पे बात की जाए तो वो यही है कि जो कोई अच्छा अगर आने लगता है तो उसको आप हटा देते हो। यहाँ पे सभी एक, मैं अब क्या नाम लूँ, हर चीज़ ही, हर वो इदारा ही बिका हुआ है। तो आप इंसाफ तो इधर देख ही नहीं सकते ना। आप क्या सोच सकते हो कि आने वाला कोई अगर अच्छा भी आ जाए तो हमारे लिए अगर अच्छा करना भी चाहे तो वो नहीं अच्छा कर सकता। नहीं कर सकता। तो मतलब बहुत ही मुश्किल हालात है, शायद ही ये चेंज हो सके। हमें तो खैर उम्मीद नहीं है, और हो सकता है चेंज हो जाए, मुआवजा ही हो। बहुत सही होगा। मुआवजा होते नहीं है, मतलब वो उस दौर में होते थे जब अल्लाह वाले बहुत होते थे, मगर अब तो ये मुआवजे नहीं होते। मगर अच्छी की उम्मीद है, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, मगर कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का तो ये हाल है कि टेटनस का आपको इंजेक्शन नहीं मिल सकता, शॉर्ट हुआ है। शॉर्ट हुआ हुआ है। अभी मेरा जो कज़न था उसके साथ ही ये हुआ है, अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है। यहाँ पे KMC का कोई इदारा नहीं है, कोई काम ही नहीं कर रहा। कुत्ते इधर इतने हुए में, आवारा कुत्ते, उसने काट लिया उसको, और टेटनस के इंजेक्शन कहीं भी नहीं। जिना हॉस्पिटल में जाके भी उसमें भी मतलब आप जो है गवर्नमेंट के इदारे में जाने से पहले आपको ये देखना पड़ता है वहाँ पे कोई सोर्स है कि नहीं है। सोर्स है कि नहीं है, तभी आप जाओगे। तो गवर्नमेंट के इदारे में पहले सोर्स देखनी पड़ती है, फिर जाके काम
करवाना ये पड़ता बात है। बिल्कुल हकीकत है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि फॉरेन ट्रीटमेंट हो गवर्नमेंट जाए और हॉस्पिटल कुछ हो, जगह मिल गवर्नमेंट जाए। कोई ऑफिस हो, हाँ। उसके अंदर सबसे पहले सोर्स आपकी होगी तो ही काम होगा, वरना आप गेट से बाहर होगे, सोर्स होगी तो आप एसी के अंदर बैठोगे, वरना आप बाहर ही होगे। हालांकि जो इसमें बैठे हुए हैं, वो हमारे ही पैसे से बैठे हुए हैं, हाँ। और वो बिल्कुल हमें ऐसे ही। ऐसी आंखें दिखा रहे होते हैं कि जैसे हम उनके नौकर हैं। तो वो असल में नौकर हमारे होते हैं, मगर वो जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान हाँ। मुल्क ऐसा है कि निज़ाम ऐसे चल गया निज़ाम ऐसा है कि वो नौकर हमारे हैं, मगर वो हमें ही आंखें दिखाते हैं। तो ना भाई ने बताया कि यार अगर मैं यहाँ पर रहूँ भी और यहाँ पे अगर मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, तमाम तर चीज़ों का टैक्स दे रहा हूँ, सही है यार, मैं सैलरी पर्सन हूँ, मुझसे आप टैक्स लो, लेकिन मुझे डिलीवर क्या कर रहे हैं, आवाम को क्या डिलीवर कर रहे हैं? आवाम को तो कुछ डिलीवर किया ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे मैं एजुकेशन का भी जो है वो टैक्स दे रहा हूँ, मेडिकल का भी टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन मुझे किस सूरत में क्या वापस मिल रहा है? कुछ भी वापस नहीं मिल रहा। मराद जो हैं, भाई ने बोला हुकूमत की जो मराद है वो जो है वो कुछ कम नहीं हुई, उसके अंदर जो है वो वैसे का वैसे ही जो है वो मामला ज़्यादा हैं, बल्कि वो तो वज़ीर आज़म हाउस का भी बताया, और जिस तरीके से प्रोटोकॉल जारी होता है, पेट्रोल फ्री होता है, तकरीबन तमाम तर चीज़ों को वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर सही रह रही होती हैं, लेकिन आवाम के ऊपर सारा बोझ डाल दिया जाता है। सुना आपने भाई ने बोला कि अगर मेरा बस चले तो मैं बाहर निकले, क्योंकि आवाम वाकई इतनी परेशान है कि उसको अब लग रहा है कि यार मेरा यहाँ पर मुश्किल है, यहाँ पर नहीं रह सकता। यार यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है भैया अल्लाह का। मगर क्या करें, बस महंगाई में भैया बड़ा बुरा हाल है। अच्छा, क्या करें, कारोबार ठंडे। अभी सुना होगा बजट भी जो है वो पेश बजट हुआ तो है। भाई हमें बस हमारा तो खून पी लिया बजट ने, और बजाय सस्ता करने के और इन्होंने महंगा कर दिया। क्या करेंगे हम लोग? सुन के ही परेशान हुए हैं अभी वही जो तो अगर कह ये रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट हो अभी गया। तो बजाय और तेल पे पैसे उतारने के बजाय इन्होंने पैसे चढ़ा दिए। क्या करें, क्या खाएंगे हम, क्या पिएंगे, क्या बच्चों को देंगे, क्या किराए का बिल इतने आ रहे हैं, और मज़ीद बिल पे बिल। अंकित वही कितने दबे कितने जा बच्चे हैं आपके? मेरे भैया 8 बच्चे हैं। माशाल्लाह से। हाँ, अभी- क्या करूँ, कर्जदारी में गिर गए। ले लो तो कर्ज उस दे नहीं सकते। क्या करें, गाड़ी बनवाए, देखो गाड़ी की बुरा हाल है। गाड़ी का पूरा हाँ। बनवा भी नहीं सकते, ना बनवा भी नहीं maintenance सकते, करवा अब किसी सकते से हैं, ले लो तो फिर दे नहीं सकते। दे नहीं सकते। क्या क्योंकि करें? जो लिमिट हाँ, जो है लिमिट वो लिमिट से बाहर हो महंगाई रही है ना। ज़्यादा है और अखराजात आपकी कारोबार भी इतना नहीं है। अब सवारी से मांगो तो सवारी कहती है कि भाई अब वो 100 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो। अब बताओ क्या LPG में लगाएंगे या उस पर पेट्रोल में लगाएंगे? क्या समझ में आ रहा है अंकल? अभी जो हालत तो बहुत कुछ बुरी है अभी समझ में बजट नहीं आ रहा भाई। ये लोग क्या करेंगे? ये बजाय हमारा फ़ायदा करने के नुकसान कर रहे हैं। आवाम को जीते जी मार रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते। कुछ उम्मीद भी नहीं है इनसे। इनसे उम्मीद क्या होगी? ये खुद सही नहीं है भाई। ये तो कर्ज ले लेके हमें और दबाए जा रहे हैं, वो कर्ज हमसे लेके दिए जा रहे हैं। क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं। अभी जो बजट आता है अगर ये अप्रूव हो जाता है उसके बाद क्या कंडीशन होगी, ये सोच कर ही आप अभी इसे इतने परेशान हम हैं? तो पहली परेशान है, अब और मज़ीद परेशानी होंगे। इसके सिवा है क्या? कौन से कोई हमारी सुन लेगा, या कोई वज़ीर आज़म आ जाएगा कहेगा यार ये ले लो भाई, ये खर्चा कर लो। कोई ऐसा पानी हम लोग वो कैन खरीदते हैं, वो डलवाते हैं, पानी मुहैया नहीं है, बिल और वो उसके टैक्स, हर चीज़ के टैक्स ले रहे हैं। किसी चीज़ का टैक्स नहीं छोड़ रहे भाई। पानी, बिजली, गैस, किसी चीज़ का टैक्स नहीं छोड़ रहे। चीज़ भी चलो मुहैया हो ना, समझ में आता तो है। जब भी समझ में आती है, मगर ना गैस मुहैया होती है सही, ना बिजली है। बस अजीब और बुरा हाल है। बस क्या करेंगे, मजबूरी। एक समझ लो कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं गुजारे। अगर मैं एग्जाम्पल से एक बात पूछूं, वैसे तो तकरीबन जब आप पूरे महीने चलाते होंगे, कितना एक अमाउंट बन जाती है तकरीबन महीने के हिसाब से? अगर 8 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, घर आप अपना है रेंट पे? भाई ये शुक्र करो कि 8 बच्चे तो हैं। हाँ। हम तो बिल्कुल भी नहीं कमा पाते। हम तो ये हाँ। समझ लो कि गाड़ी में ग्रोस कमा दिया, जो कर रहे हैं बच्चे वो में लगा दिया, बस वो बच्चे करते हैं। हाँ। तो ये समझ लो कहानी चल रही है। सही है। वरना हम तो वही हिसाब है कि बस दूध ले गए, रोज का रोज करना है। हाँ, बस वो दूध ले गए या सब्जी आ गई, हाँ। आ गई, वरना वो भी रक्षे में अभी लगा के आ रहे हैं पैसे। हाँ। मालूम हो रहा 1000 का काम निकल आया, अभी कमाया 1 रुपया भी नहीं। कुछ कोई बात कहना चाहेंगे हुक्मरान अगर हमारे देख रहे हैं तो? क्या कहना चाहेंगे, हुक्मरान कुछ भी नहीं कर सकते भाई। ये हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। ये अपने ही बस कर ले पूरा, यही बहुत है। इतना परेशान हुआ है, मैं कह रहे हैं कि अभी तो बजट का मैंने सुना है और मैं सोच के इतना ज़्यादा परेशान हूँ किस हालत में अभी जो है वो एक आम इंसान जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है। और बजट सुन के जितना परेशान हुआ है ये आपके सामने है। खैर यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं।
कुछ आवाम से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरियत से? सर बजट सुना होगा आपने, जो पेश किया गया है अभी अप्रूव होगा ही नहीं हो, क्या कहते हैं, आवाम दोस्त बजट है? सर ज़मीन बोझ है बस। ज़मीन बोझ बजट है, ये बड़े सख्त जुमले मैं यहाँ पे आवाम से सुन रहा हूँ आजकल, ज़मीन बोझ बजट है। ज़मीन बोझ बजट है और गरीब आवाम के लिए, गरीब बंदे के लिए जो एक सिंगल पर्सन है अपनी फैमिली को रन कर रहा है, उसके लिए तो वाकई ज़मीन बोझ है। रेंट पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहा है और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ, बच्चों को भी पढ़ाना है, सब कुछ करना प्राइवेट है। जॉब है, गवर्नमेंट जॉब? प्राइवेट जॉब है। अच्छा, प्राइवेट जॉब के अंदर रह रहे हैं। अच्छा, सुना तो होगा आपने कुछ मराज जो कुछ फैसिलिटीज़ दी गई हैं, हाँ। वो तो शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ली गई हैं। अभी क्या समझते हैं आप इस बजट पे, जैसे आप ज़िंदगी गुजार रहे थे वैसे तो बड़ी, मैं यहाँ पे लोगों से बात करता रहता हूँ, इंटरव्यूज़ करे थे मैंने, बड़े परेशान थे। अभी इस बजट को सुन के देख कर क्या जहन में है? बस यही है कि अल्लाह पाक इस मुल्क का वो करे, हमें नासिर हो, और हम लोग बस यही दुआ कर सकते हैं। हम लोग तो गुजारा कर रहे हैं, कर लेंगे थोड़ा बहुत। जब हमारी आने वाली नस्ल जो है ना, हमारे जैसे हमारे माँ बाप हमें बताते हैं कि यार हम इतना पैसा लेके जाते थे और सामान भर के लेकर, बोरिया भर के लेकर आते थे। हम बोलते हैं यार हम इतने पैसे लेके जाते हैं इतने से, और शॉपर सिर्फ एक आध या दो शॉपर में लेकर वापस आते हैं। बिल्कुल। तो ये बच्चे वो भी नहीं लेके आ पाएंगे, बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल कर दिया है, आने वाली नस्ल के लिए बहुत ही बड़ा मुश्किल नज़र आता है। बहुत मुश्किल कर दिया, पाकिस्तान में रहना मुश्किल कर दिया है, पाकिस्तान को बहुत मुश्किल कर दिया है। यह है कि जिसको अगर अपॉर्चुनिटी है बाहर निकलने की, वो फिलफौर निकले। सर क्या हाल है, खैरियत से? सर आपने बजट सुना होगा, अभी पेश तो हो गया है, इससे पहले इम्प्लीमेंट होगा, पास हो जाएगा, क्या कहते हैं, और कितना आवाम दोस्त बजट नज़र आता है अभी ये? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। इन तमाम चीज़ों से आवाम को कुछ फ़ायदा नहीं, ज़रूरत रद्दी बराबर टोटल फ़ायदा होता है हुक्मरानों को। तो टोटली बजट से क्या फ़ायदा? आज अगर आज 5,000 बढ़ा रहे हैं ना सैलरी, किसी माना वर्कर की सैलरी 5,000 बढ़ा रहे हैं, तो महंगाई कितनी कर रहे हैं, वो 15,000 की कर रहे हैं। 5,000 बढ़ाने का क्या फ़ायदा? अच्छा, वो भी गवर्नमेंट, मेरा ये दावा है हुकूमत से कि महंगाई क्या, मैं आवाम की सैलरी बढ़े ना बढ़ाओ, महंगाई कम करो। महंगाई कम कर दो। महंगाई आप अगर पहले के दौर के बराबर कर दोगे ना, तो ये हमारे 20,000, 25,000, 30,000 पे अगर वर्कर की सैलरी खुश रहेगा, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा, मेडिसिन का भी खर्चा उठाएगा, पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा उठाएगा, घर का किराया भी देगा। और फ़ायदा आप 50,000 सैलरी कर दो, महंगाई आप 1 लाख की कर दो, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं। अभी जो यहाँ के हालत देख लो, टोटली सरकार भी दबा हुआ है, बहुत बुरी हालत हुई है। अभी अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो बजट पेश हो रहा है, अब सुना तो होगा आपने, जितनी बिल्कुल सुना है, क्या जहन में टेंशन है या फिर सुकून में आएंगे यार थोड़ा सा? यार देख, वही बोल रहा हूँ, 50,000 भी कर देंगे जब भी टेंशन रहनी है, टेंशन डर ये रहना है कि 50,000 सैलरी कर दी, महंगाई 1 लाख कर देंगे। टेंशन जब भी रहनी है, टेंशन फ़ायदा उस सबको होगा जब महंगाई कम करे, सैलरी भले वही रहने दो। तो इन पे अभी कोई पैसे बेसिक 32,000 सैलरी है, वही रहने दो, मेरा ये दावा। महंगाई आप कम कर दो, डाउन कर दो, महंगाई कम कर दो, और वो मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन नहीं, 32,000 भी आम इंसान के लिए बहुत होगी। अगर 1 लाख भी सैलरी होगी ना इंसान की, बेचारा अभी जो कंडीशन है उसमें 1 लाख रुपए भी कम, बहुत कम है। जिसके 2-3 बच्चे, हम जैसे मेरा एक बेटी है मेरी, माशाल्लाह, घर का किराया, बिजली का बिल, सारी चीज़ें, 50,000 भी पता नहीं चलते, नहीं चलते हो, बिल्कुल हकीकत बात है, नहीं हो। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत? क्या करें, अल्लाह ताला वक्त गुजारते, बड़ी बात है। कहना भी नहीं चाहते, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही है हमारे साथ। आज जो बोलो, घर जा भी ना पाए, ना जा पाए। अब लोग कितने ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आपने सुना है यहाँ पर कि अवाम मेरे ख्याल से कह भी नहीं रही है, उन्होंने बोला कि हुकूमत को अगर कोई पैगाम देना चाहें तो मेरे ख्याल से वो भी इससे भी नजर आती है। भाई क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जो अभी एक बजट पेश हुआ है उसके बारे में? बजट का तो पता ही नहीं यार, पेश हुआ क्या है पता ही नहीं चलेगा बजट के बारे में, वो तो अंदर ही अंदर सब डाउन हो जाता है। नहीं, टीवी पे, मीडिया में बाकायदा पता है, यहाँ पर आता कहाँ है, बजट आ जाए तो हम लोगों को पता कहाँ चलता है। पेट्रोल सस्ता हो जाता तो पेट्रोल बंद हो जाता, पेट्रोल सस्ता हो जाता तो बंद हो जाता, महंगा होता है तो अल्लाह भला कह रही है, इधर ऐसी लाइनें लगी हुई होती हैं, सस्ता होने पे ताले लग जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। भाई बजट आया है तो वो हमारे लिए नहीं आया, आवाम के लिए, आवाम के लिए कुछ नहीं है, आवाम के लिए जिल्लत है। लाइट है नहीं, अभी लाइट का इतना बड़ा एहतजाज हुआ, ना लाइट है, ना पानी है, ना गैस है, बिल माशाल्लाह ऐसे ज़ोरों शोरों से आ रहे हैं कि कमाई इन्हीं की नहीं रहे, जो कमा रहे हैं सिर्फ इन्हें दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, आगे भी देते ही रहेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि तो अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ, चला रहा अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी चल रहा, वरना इंसान जो है ना काट देगा एक दूसरे को। भाई अभी जो कंडीशन ऐसी बुरी हाल हुई हुई है भाई, बहुत समझ लो 1000 5,000 पता ही नहीं है कि जेब में, अभी ये इधर सामान दो, खाली सामान दिखाओ कितने का है, ये 100 रुपये का सामान है, ये 100 रुपये का कितने का, ये दिखाएं भाई, 100 रुपये का सामान, 2 लीमू है इसमें और कुछ हरी मिर्च है, फ्री में आता था ये
हाँ 100 ऐसे ही है रुपए के बिल्कुल सामान के साथ। कि यार डाल देना। ये हाल है बंदे का, जेब में छुपा के लेके आना पड़ रहा, कोई छीन ना ले। ये हाल है भाई महंगाई का, ये मार देंगे हम लोगों को। और जो हम कमा रहे हैं इंशाल्लाह ताला इन्हीं देते रहेंगे, केसी वालों को, गैस वालों को, पानी वालों को। लाइट हमें नहीं मिल रही, दिन में 6 दफ़ा लाइट आ रही है, छोटी सी बच्ची है, क्या हाल होगा उसका। हम तो बाहर बैठ के गुजार लेते हैं, घर में कोई लेडीज़ों को बीमार कैसे हो, बिठा लें? सही बात। गैरतमंद आदमी है, लेडीज़ों को तो बाहर निकाल नहीं सकते, कहाँ बिठा लें? गली में बिठा लें तो पंचायत, घर में बिठालते हैं। भाई घर का हाल देखो, ना पंखा है, और लाइट ही कोई नहीं। लेडीज बीमार हो फिर या प्रेग्नेंट भाई हो, बच्ची सही समझ बात लो, है। चलो वो भी मैनेज कर लेगी हाँ। छत पे जाके, छोटे बच्चों को क्या क्या पता। करोगे? 5-5 घंटे लाइट आ रही है भाई, ये 2 दिन लाइट देके इन्होंने हम पे एहसान कर दिया है बहुत बड़ा। जैसी दूसरा दिन हुआ, आए निकाले, उन्होंने सेटिंग करी जो भी करनी थी, निकाल के चले गए। सुबह से लाइट आना बंद, अभी तक लाइट नहीं है। 5 घंटे भाई, एक टाइम की लाइट बता रहा हूँ, 5 घंटे जा रही है। मैं पूरे दिन की बात नहीं कर रहा, एक टाइम 5 घंटे की जा रही है लाइट। 5 घंटे मलिर का इलाका ही है। पूछो, किसी से भी पूछो यहाँ पर भाई, किसी से भी पूछो। 4 से 5 5 घंटे लोड घंटे शेडिंग की लाइट आ रही है। है। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो मेन टाइम होता है खाने का, रात का टाइम होता है, बंदा जॉब पे से थका हुआ आता है, 8 बजे से 12 बजे तक, ये 4 से 5 घंटे, कभी 12:30 हो जाते हैं। ये जो सबसे लोड शेडिंग है, ये सबसे ज़्यादा अजियतनाक होती है। जो पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके बंदा जॉब से आ रहा है, उसको सुकून नहीं है, भाई उसको लाइट ज़रूरी नहीं टेंशन मिल है, रही, बिल्कुल। उसको जॉब पे खाना उसको- गर्म नहीं मिल रहा। जॉब पे उसको मतलब टेंशन इतनी है, जलालत हो गई है कि टोटल मर्द जो है ना, मर्द हाँ। टोटल जलालत की ज़िंदगी गुजार रहा है। सुबह जा रहा तो उसकी ज़िंदगी में लाइट नहीं है 8 बजे, दोपहर में आते नहीं है, रात में आ रहे तो गैस नहीं है, बिल भी तो लाइट भर भी रहे नहीं सारे, है। टैक्स बिल भी तो दे रहे हैं। माशाल्लाह बिल बहुत क्या आ रहे रहे हैं, बहुत बहुत भाई। इसको कुछ कोई अभी मैसेज देना कोई- चाहोगे हमारे हुक्मरान को जो मैसेज तो अभी भाई बजट दे रहे यही हैं, है, बजट? थोड़ा सा और बढ़ाओ, हाँ। थोड़ा सा और। बददुआएं भी मत दो इन्हें बोलो कि भाई इससे गुजारा नहीं हो रहा हम लोगों का, थोड़ा और बढ़ाओ ताकि और भरें भाई। हमारे जो हुक्मरान है ना, हमारे जो हुक्मरान है वो ये कहते हैं आईएमएस, तो हुकूमत कौन कर रहा है? आईएमएस कर रहा है या आप कर रहे हो? कर्जा आप लोगों ने लिया है या हम लोगों ने लिया है? अवाम ने लिया है क्या? हमारे बंगले आओ देखो, छोटे छोटे घर हैं। तुम लोग यही हर दफा यही कहते हो आईएमएस का कर्जा, आईएमएस का कर्जा। भाई कर्जा क्यों लिया आपने? परवेज मुशर्रफ के दौर में कर्जा था, अब क्यों गया? इसके मायने ये हमारा मुल्क जो है वो कमाता नहीं है, और एक रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, ड्राइवर, दुनिया कमाती है, हमारा मुल्क नहीं कमाता। क्यों ऐसा है? जुल्म है ये, जुल्म। मतलब ये कि हम लोगों ने कर्जा नहीं लिया, कर्जा लिया है कर दिया कि हम उन लोगों भरना तो ने। आपको जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको वो भी उसको कर्जा भी है। कर्जे में। तो हमारे कोई बंगले हैं, कोई किसी आवाम की बता दो, कोई कोठी बंगले करोड़ों की जगह, इन लोगों की करोड़ों महल है, दुनिया के ऐश आराम है। आप हमारे इंटरव्यू लेके हमारे घर की भी हालत, वीडियो दिखाएं घर की भी, कि भाई ये इनकी क्या जिंदगी है, ये कैसी जिंदगी गुजारे। इंटरव्यू तो ले लिया, घर की भी हमारी हालतें देखें कि इनकी लाइफ कैसी गुजारेंगे, एक एक घर पाए उसी में ही घर मीडिया में चलती तो है नहीं, हाँ, कोई नहीं, बात बिल्कुल आप बोलें यार, ऐसी बात ही नहीं चलेगी। सर आप बोलें चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, आप बोलें। बस बिल इतना जब दे रहे हैं, नौकरियां तो है नहीं, ठेला चलाने वाला है, कहाँ से बिल भरेगा? तनख्वाहें इतनी नहीं है, तनख्वाहें इतनी नहीं है, नौकरी कोई इतनी लीगल नहीं है। काम कर लो तो सारे कानून सिर्फ गरीब के नहीं है। जी तो नाज़रीन कराम, अवाम दोस्त बजट था या फिर अवाम दोस्त बजट, ये तो आपने अवाम की ज़बानी सुनाई। अवाम क्या सोच रही है, अवाम क्या देख रही है इस बजट को, जब पास हुआ होगा और अवाम की क्या हालत होगी ये तो अल्लाह बजाने, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अवाम कितनी परेशान नज़र आ रही है, अवाम के सिर्फ ये हम तो अवाम की ज़बानी आपको सुना ही सकते हैं, अवाम की जो आवाज़ है वो आप तक सुना सकते हैं। और मेरे ख्याल से उन हुक्मरानों को भी सुननी चाहिए कि अवाम किस कदर परेशान नज़र आती है। खैर ऐसे किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हुआ, सैयद ताबिश हैदर और टीम जस्तजू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।